हे गाइस, कैसे आप लोग। बहुत दिन बाद हम चैनल पर बैक टू बैक वायर्ड एयरफोन का वीडियो ला रहे हैं, जहां पर पिछले वीडियो में ही हमने बात किया था ओप्पो एंड वन प्लस के रिसेंट लॉन्च और टाइप सी वाले वायर्ड एयरफोन के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं इस बोट बेसेट 300C के बारे में। ये भी एक टाइप सी वाला वायर्ड एयरफोन है, बट ये इन ईयर डिजाइन के साथ आता है। तो चलो देखते हैं कि भाई इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। एंड ये भी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, तो चलिए छोटा सा अनबॉक्सिंग में देख लेते हैं कि भाई बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिल जाता है। तो कुछ ऐसा बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लंबा सा यहाँ पर बॉक्स है। हमने इसको ब्लैक कलर वेरिएंट में परचेस किया था। चलिए ओपन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह का एक पाउच देखने को मिला है, जो कि आप ईयरफोन को कैरी करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी दिया गया है। एंड यहाँ पर हमारे पास है ईयरफोन, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। यूजर मैनुअल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड साथ में वारंटी क्लेम करने के लिए यहाँ पर एक कार्ड दिया गया है। एंड यहाँ पर आई में बोट हेड का एक स्टिकर भी दिया गया है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में। एंड ये है मेन हमारा ईयरफोन। यहाँ पर आपको एक केबल ऑर्गेनाइजर टाइप मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली यूज़फुल होगा आपके लिए। एंड फाइनली जो ईयरफोन है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर टाइप सी यूज़ किया गया है। एंड जो वायर का बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सिंगल बटन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बोट का ब्रांडिंग यहाँ पर है। बटन का टैक्टाइल फीडबैक अच्छा मिलता है। एंड ऊपर के साइड का जो वायर है, देखो वैसे तो ये थोड़ा पतला साइड का है, बट बिल्ड क्वालिटी ना थोड़ा अच्छा फील दे रहा है। मतलब थोड़ा सॉलिड लग रहा है, नहीं लग रहा है कि भाई ये इजीली टूट जाएगा। एंड फाइनली जो ईयर प्लग्स है वो कुछ ऐसे डिज़ाइन के साथ हमें मिलता है। इन ईयर डिज़ाइन का ईयरबड्स है। जो ईयर टिप्स का क्वालिटी है वो डिसेंट है, थोड़ा और सॉफ्ट होता तो बेटर हो सकता था। एंड यहाँ पर रबर का यूज़ किया गया, तो अच्छा क्वालिटी मेंटेन किया गया। एंड चलिए अभी आगे बढ़ते वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखो बोट बेसेट 100 करके एक वायर्ड एयरफोन आता है, उसमें 3.5 का जैक देखने को मिलता है, इसमें टाइप सी का देखने को मिलता है। बाकी जो ईयरफोन है दोनों वो सेम है, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड ये जो 100 वाला ईयरफोन आता है ना, उसको हमने बहुत ज्यादा यूज किया, मुझे बहुत अच्छा क्वालिटी लगता है। तो सिमिलर चीज मुझे इसमें भी लगा। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, आपको बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। बस मॉड्यूल पे यहाँ पर सिंगल बटन यूज किया गया। अगर 3 बटन मिल जाता तो डेफिनेटली बेटर होता, वॉल्यूम को भी हम कम ज्यादा कर सकते थे। एंड इसके फंक्शन के बारे में बात करूं तो सिंगल प्रेस करके आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, डबल प्रेस करके आप नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हैं, ट्रिपल प्रेस करके आप प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं। एंड 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आप गूगल वॉइस या फिर सिरी को भी अवेक कर सकते हैं। और सिंगल प्रेस करके कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है उसको रिसीव कर सकते हैं। थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए प्रेस करके होल्ड करेंगे तो आप इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एंड देखो ये जो ईयर प्लग का डिजाइन है ना, ये डेफिनेटली काफी यूनिक है। एंड थोड़ा सा अंदर के साइड पे कर्व होके जाता है, तो मुझे काफी कंफर्टेबल लगा। मैं इसको लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली यूज कर रहा था। इवन रात में सोते टाइम भी मैं इसको कान में लगा के यूज कर रहा था। एंड काफी सिक्योर फिटिंग के साथ भी आता है, तो अगर आप रनिंग के टाइम पे वर्कआउट के लिए यूज करना चाहते हैं, आपके कान से ये भाई गिरने वाला तो नहीं है। एंड एक चीज मुझे बहुत जबरदस्त लगा कि भाई जो वायर है ना वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है। मतलब कंपनी ने यहाँ पर 1.20 मीटर मेंशन किया है। मतलब मेरा हाइट ना 5 फीट 10 इंच के आसपास है, तो मैं जब कान में लगा रहा हूँ ऑलमोस्ट ये घुटनों के नीचे चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई लेंथ वाइज आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अगर बात करूं कॉल क्वालिटी के बारे में, तो छोटा सा हमने टेस्ट किया था, वो आप देख लीजिए, देन आगे बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे चेक किया था सिमिलर तरीके से इस वीडियो में भी हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर पीछे हमने एक ट्रैफिक साउंड प्ले कर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नॉइस कितना ज्यादा है। चलिए अभी इस ईयरफोन में स्विच करके देखते हैं कि कितने नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है, कितना अच्छा क्वालिटी ये प्रोवाइड कर पाता है। तो अभी हमने इस ईयरफोन में स्विच कर लिया। नॉर्मली हम यहाँ पर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कैसा क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रहा है। बट यहाँ पर जो माइक का प्लेसमेंट है वो क्योंकि थोड़ा सा नीचे के साइड पे, तो अगर हम मुंह के पास लेके बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बेटर क्वालिटी मिलेगा। या फिर अगर आप इस तरह से बात करना चाहेंगे तो फिर आप नॉर्मली बात कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अभी इसमें हम ऑन कर देते हैं। एंड देन अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं वो मतलब इस नॉइस के साथ साथ यहाँ पर हम आपको सुनाने की कोशिश करें, आप समझ सकते हैं कि कैसा कॉल क्वालिटी है इसका, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। जो कॉल है वो हम रिसीवर एंड पे रिकॉर्ड करें, ताकि आपको और भी अच्छे समझ आए कि भाई इसका कॉल क्वालिटी एक्चुअली आपको कैसा देखने को मिलता है। फिर से हमने पहले के पोजिशन पे छोड़ दिया है। अगर आप मुंह के पास लेके आके थोड़ा बात करते हैं तो फिर आपको नॉइज़ी एरिया में किस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए
चलिए आगे बात करते हैं। देखो लास्ट कुछ दिन से मैं इसको यूज करूँ तो काफी मैंने इसको कॉलिंग पर्पस में भी यूज करके देखा, स्पेशली इंडोर कंडीशन पे, एंड कॉल क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉलिंग में हमने कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं किया। इवन जब हम नॉर्मली ऐसे भी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइक का प्लेसमेंट नीचे के साइड पे है, बट फिर भी नॉर्मली बात करने से जो आवाज है वो मेरा काफी क्लियर जा रहा था। ऐसा मुझे कोई नीड नहीं पड़ा कि भाई ऐसे करके बात करना है। हाँ, अगर आप बहुत लो वॉइस में बात करेंगे तब आप इस तरह से बात कर सकते हैं, बट जैसे कि आपने टेस्ट के दौरान देखे होंगे कि जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको ये ज्यादा कैंसिल नहीं कर पा रहा था, एंड बैकग्राउंड नॉइस के चलते थोड़ा सा कट कट के भी आवाज हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जब हमने माइक को मुंह के सामने ले आके बात किया उस टाइम पे काफी क्लियर वॉइस जा रहा था। तो अगर आप आउटडोर में जाके यूज करेंगे, कभी बस में ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त यूज करेंगे, तो आपको माइक को थोड़ा मुंह के पास ले आके बात करना है, तो फिर आप आराम से बात कर सकते हैं। और देखो ये टाइप सी के साथ आता है। मेरे पास 4-5 फोन है, सब फोन में मैंने कनेक्ट करके देखा, हर फोन में ये अच्छे से वर्क कर रहा था। इवन 3.5 में का पोर्ट है जिस फोन में, उसमें भी ये काम कर रहा था। तो आई थिंक कि कंफर्टेबिलिटी इश्यूज आपको इसके साथ देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी फोन है उसमें ये अच्छे से काम करेगा। और अगर बात करो इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, तो 10 mm के ड्राइवर यहाँ पर यूज किया गया। जब मैंने पहली बार इसको कनेक्ट करके गाना सुना ना, मैं शायद काफी राना सॉन्ग सुन रहा था केदारनाथ मूवी से, एंड वो सॉन्ग इतना अच्छा लगा मुझे सुन के ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतना अच्छा साउंड क्वालिटी इसका बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज ये 550-600 रुपए के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसके हिसाब से कमाल का साउंड क्वालिटी मैं कहूंगा। मतलब देखो ये इन ईयर डिजाइन के साथ आता है, तो अगर आप बेस हेवी सॉन्ग सुनना ही पसंद करते हैं तब भी आपको इसमें बेस बहुत अच्छा मिल जाएगा। बहुत ज्यादा पंची मैं नहीं कहूंगा, बट काफी अच्छा बेस आपको यहाँ पर मिलता है। साथ ही जो वोकल्स है, जो ट्रबल है, वो भी बहुत ज्यादा क्लियर है। एक एक छोटी छोटी बिट्स मुझे क्लियर पता चल रहा था। रिसेंटली मैंने बोट के बहुत सारे ऑडियो प्रोडक्ट को यूज करके देखा है, एंड मोस्टली मतलब 90% मैं कहूंगा मुझे उसका क्वालिटी अच्छा नहीं लगा या फिर ओवर प्राइस लगा है, बट यहाँ पर इसका क्वालिटी मुझे अच्छा लगा। हालांकि अगर आप बोट बेसेड 100 के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका प्राइस ज्यादा है, बिकॉज नॉर्मली बेसेड 100 आपको 300-350 रुपए के अंदर देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर सिर्फ टाइप सी को लगा के इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। तो जो भी हो भाई, साउंड क्वालिटी अच्छा है, एंड बाकी टाइप सी ईयरफोन के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे इस प्राइस के अंदर आने वाले, तो मैंने जितना अभी तक यूज किया है मुझे इसका क्वालिटी सबसे बेस्ट लगा। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आप 500-600 रुपए के अंदर एक वायर्ड ईयरफोन ढूंढ रहे टाइप सी के साथ, तो बिल्कुल आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। मुझे इसका क्वालिटी अच्छा लगा, स्पेशली जो साउंड क्वालिटी है। चाहे आप बेस भी सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, चाहे आप रोमांटिक सैड टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, ये ईयरफोन आपको अच्छा लगने वाला है। एंड कंफर्टेबिलिटी का कोई इशू हमने नोटिस नहीं किया। साथ ही जो कॉल क्वालिटी है वो भी आपको अच्छा मिलता है, स्पेशली इंडोर कंडीशन पे आपको बहुत अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड आउटडोर भी अगर आप जाते हैं तो आप थोड़ा सा मुंह के पास ले आके बात करेंगे माइक को, तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो कॉलिंग पर्पस में भी आप इसको बिल्कुल ग्रैब कर सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलिंग में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैग प्रोडक्ट ऑप्शन में हमने ऐड कर दिया है। आप क्लिक करके इसके करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं, वहीं से परचेस भी कर सकते हैं। 2-3 अलग अलग कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, तो जो भी कलर आपको पसंद है आप उसके हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखो ये जो ईयरफोन है ना, इसको तो हमने रिसेंटली परचेस किया है। साथ ही जो OnePlus का या फिर ओप्पो का ईयरफोन है उसको भी हमने परचेस किया था टाइप सी के साथ। साथ ही मेरे पास ये Xiaomi का टाइप सी वाला वायर्ड ईयरफोन भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इन 3-4 ईयरफोन को लेकर हम एक कंपैरिजन वीडियो चैनल पर पोस्ट करें, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो तो यहीं पे खत्म होता है, छोटा सा वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।